बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका हम थ्योरेटिकल पोर्शन भी देखेंगे और साथ हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसका एक फॉर्मेट क्या है, और यहाँ पे हमारी वीडियो जो है वो एंड होगी। तो आइए हम इसके मेन जो पॉइंट्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, वो हम चेक कर लेते हैं। इन शॉर्ट, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट को हम ऐप अकाउंट बोलेंगे, सो दैट कि इजीली हम उसको जो है वो यानी क्विकली हम चीज़ों को जो है वो आगे मूव कर सकें। तो पहला पॉइंट जो ऐप अकाउंट के रिलेटेड है वो ये है कि इसको बनाया क्यों जाता है, इसका मोटिव क्या है, इसका पर्पज़ क्या है। तो मेन जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है वो मैंने इसको यहाँ पे, जो मुझे लगा वो मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन बोल्ड कर दिया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो डेफिनेशन ये है, कुछ इस तरीके से है, हम इसको डिफाइन करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड अंडर पार्टनरशिप टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अमंग द पार्टनर्स। तो आपको समझ लगी होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उसको बनाया जाता है पार्टनरशिप में, ताकि डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, तकसीम किया जा सके प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स के दरमियान। सो द वर्ड इज़ डिस्ट्रीब्यूट। अब आपको अगर डिस्ट्रीब्यूट लफ्ज़ याद रहा तो आपको मोटिव याद रहेगा कि यानी ऐप अकाउंट क्यों बनाते हैं, इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप। So the simple is that. Next point is, in case of partnership, the net profit is transferred to the app account, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट जो होगा वो इसमें ट्रांसफर्ड होगा। अब नेट प्रॉफिट ट्रांसफर तो ऐप अकाउंट में होगा, लेकिन नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा किससे? ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट कहाँ से निकलता है? नेट प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस में से, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में से जो बैलेंस निकलेगा वो इसमें आएगा। जैसे आपको याद होगा कि हर अकाउंटिंग जब स्टार्ट होती है तो उसका एक सीक्वेंस चलता है, यानी ट्रांजैक्शन हुई तो वो जाके क्लोज होती है जाके, यानी उसका जो रिजल्ट होता है वो आता है जर्नल के अंदर। जर्नल से फिर उसकी आगे पोस्टिंग हो जाती है, वो लेजर में आ जाते हैं। लेजर से फिर वो चलते चलते बैलेंस जो होते हैं वो ट्रायल बैलेंस में आ जाते हैं। ट्रायल बैलेंस से फिर वो ट्रेडिंग में आ जाते हैं। ट्रेडिंग का जो रिजल्ट निकलता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाता है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस से जो रिजल्ट निकलेगा वो किस में आ जाएगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसका मतलब है कि जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस से। जाएगा किस में? एप्रोप्रिएशन या ऐप अकाउंट में जाएगा। तो बड़ी वाज़ेह सी बात है कि जो नेट प्रॉफिट निकलना है वो इसका पहला आइटम है जो हमने यहाँ पे ऐप अकाउंट में लिखना है। अच्छा, अब ये नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है तो लॉस का भी इसी तरीके से आप जहन में रख लें कि इन केस ऑफ द पार्टनरशिप द नेट लॉस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस टू ऐप अकाउंट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये चीज़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज, ऐप अकाउंट इज क्रेडिटेड विद नेट प्रॉफिट एंड डेबिटेड विद नेट लॉस। यानी जो ऐप अकाउंट है वो नेट प्रॉफिट से क्रेडिट होता है और नेट लॉस से डेबिट होता है। मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आपको नेट प्रॉफिट मिल रहा है तो वो ऐप अकाउंट का पहला आइटम होगा जो कि ऐप अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर वहाँ से आपको लॉस मिल रहा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पहला आइटम होगा और वो ऐप अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। तो सिंपल है। अब होगा ऑब्वियसली इनमें से कोई एक ही, या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड पे, अगर नेट लॉस हुआ तो डेबिट साइड पे, क्योंकि नेट प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, और नेट लॉस डेबिट बैलेंस है इसलिए वो डेबिट साइड पे आएगा। क्लियर? और नेक्स्ट पॉइंट इज, ऐप अकाउंट इज मेयर एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इसको देखा जाए तो ये वर्ड मैंने शायद पहले भी किसी प्रीवियस वीडियो में बोला है कि इट्स अ मेयर एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसी को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये आपका ऐप अकाउंट बन जाता है। तो जैसे आपको याद होगा कि हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सेपरेटली भी बना सकते हैं, यानी ट्रेडिंग अकाउंट बना फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, या उनको उसको कंबाइंड भी कर देते हैं जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यानी हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट को एक्सटेंड कर देते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस उसमें आ जाता है। तो अगर उसको मजीद एक्सटेंड कर दिया जाए तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस ही की अगली शक्ल है, यानी एक स्टेप आगे हम उसको ले जाते हैं कि वहाँ प्रॉफिट निकाला। अब अगर एक ही यानी ऑनर है तो फिर तो वो प्रॉफिट सारे का सारा उसको चला जाता है।
लेकिन अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा है तो फिर वो पार्टनरशिप का केस है। तो जब पार्टनरशिप का केस होगा तो फिर वो जो प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फिर हमें ऑब्वियसली ऐप अकाउंट बनाना पड़ता है। तो हम इसलिए कह देते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है ऐप अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये पॉइंट भी समझ लगे होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस इज क्रेडिटेड विद आइटम्स इंक्रीजिंग द फर्म्स प्रॉफिट एंड डेबिटेड विद आइटम्स डिक्रीजिंग द फर्म्स प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस ये ऐप अकाउंट है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस ऐप अकाउंट इज क्रेडिटेड विद आइटम्स इंक्रीजिंग द फर्म्स प्रॉफिट। यानी जो फर्म के प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहे हैं आइटम, वो इसकी क्रेडिट साइड पे आएंगे। यानी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसकी क्रेडिट साइड पे कौन से आइटम आएंगे? जो फर्म के प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। यानी ऐसे आइटम जिससे फर्म का प्रॉफिट बढ़े, इंक्रीज हो, वो ऐप अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएंगे। एंड डेबिटेड विद आइटम्स डिक्रीजिंग द फर्म्स प्रॉफिट, और जिससे फर्म का प्रॉफिट डिक्रीज हो, कम हो, वो इसकी डेबिट साइड पे आएंगे। बहुत सिंपल है कि अगर उसका यानी प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे, और अगर प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है तो वो वाले आइटम डेबिट साइड पे आएंगे। तो ये एक हिंट है जिससे आपको याद रहेगा कि कौन से आइटम जो है उनको किधर कहाँ लिखना है। वो अब आइटम कौन कौन से वो भी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और मेरे जहन में क्या बात आ रही थी कि कोई जहन में मेरी बात थी, खैर अभी जहन में आती है तो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर तो जो आइटम उसके प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो उनको आपने लिख देना है क्रेडिट साइड पे। जहन में पता क्या बात थी यार। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिर इसको लेके चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अब असल में ये अब आगे आइटम शुरू हो गए हैं वो वाले के जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन लोन है। ये कुछ बेसिक हैं जो कि इनके अंदर जो है वो आएंगे पॉइंट। तो हाँ, वो जो बात है वो ये है कि आइटम इंक्रीजिंग द फर्म्स प्रॉफिट, इसमें जो वर्ड ये है ना फर्म, इसको देखना है। मतलब ये पार्टनर का प्रॉफिट नहीं, क्योंकि फर्म इज़ नॉट अ पार्टनर। पीछे हमने एक वीडियो देखी है ना कि जिसमें हमने डिफरेंस बताया हुआ है कि एक पार्टनर और पार्टनरशिप और फर्म में क्या डिफरेंस होता है। तो ये वर्ड जो है वो है कि आइटम इंक्रीजिंग द फर्म्स प्रॉफिट, नॉट पार्टनर्स प्रॉफिट। अगर आप पार्टनर के प्रॉफिट को देखोगे, अच्छा फर्म का जो प्रॉफिट है वो भी पार्टनर को ही जाना है, लेकिन फर्म्स प्रॉफिट इज़ नॉट पार्टनर्स प्रॉफिट। ये बड़ा अजीब सा है, लेकिन जाना उन्हीं को है, लेकिन ये फर्म है, फर्म इज़ नॉट अ पार्टनर। तो हमने क्या देखना है कि जिससे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्योंकि फर्म का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वो हम उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। अगर पार्टनर के साथ करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर वो उल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसी से तो हमने देखना है कि उससे पैसा आ रहा है, उसके पास जा रहा है। तो ये पॉइंट जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें भी आपको ये वाली बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगी। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि ये फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज करे, ना कि पार्टनर का। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम इन 3 पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब पहला इसमें है जी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जैसा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसी को ज़रा ये इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होता है कि जो मालिक बिजनेस से पैसा निकलवाता है, यानी जो पार्टनर बिजनेस से पैसा ड्रॉ करेगा, ड्राइंग है, अब उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब सोचो कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो फर्म चार्ज करेगी या ऑनर चार्ज करेगा, यानी पार्टनर चार्ज करेगा। बिजनेस यानी फर्म से पैसा जा रहा है, निकलवा रहा है मालिक, पार्टनर, और चार्ज किसको करना चाहिए? फर्म को। तो इसका मतलब फर्म चार्ज करेगी, तो प्रॉफिट फर्म का इंक्रीज होगा या नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज कर रही है वो। तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट आता है ना जहन में कि इससे क्या होगा कि जो फर्म है उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि वो मालिक से इंटरेस्ट ले रही है, तो इंटरेस्ट रिसीव करेगी। इंटरेस्ट रिसीव से इनकम बढ़ती है और इंटरेस्ट पेड से इनकम कम होती है। तो इसका मतलब है मालिक से वो इंटरेस्ट रिसीव कर रही है, तो उससे उससे क्या होगा, उसका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। तो जब प्रॉफिट उसका इंक्रीज करेगा तो उसको फिर कहाँ जाना चाहिए? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये था आइटम इंक्रीजिंग द फर्म्स प्रॉफिट, उसको क्या होना चाहिए? क्रेडिटेड। तो क्या होगा? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ऐप अकाउंट।
तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो अब ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आना चाहिए कि नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड पे क्यों आ रही है, क्योंकि इससे फर्म का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इसलिए ऐप अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगी। वैसे आप क्वेश्चन जब करोगे तो आपको याद ही हो जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्रेडिट साइड पे होती है, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा फिर वो कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि ड्राइंग डेबिट होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कहीं ना कहीं वो डेबिट वाला आ जाता है। तो इसलिए उन चीज़ों से बचने के लिए बेहतर होता है कि कॉन्सेप्ट भी आप याद रखें, और बाद में प्रैक्टिस करने से अगर वो याद हो जाता है तो फिर तो क्या बात है, वो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल कौन है कि जी मालिक बिजनेस को पैसा दे रहा है, यानी फर्म में पैसा आ रहा है। अब पैसा दे रहा है मालिक, तो अब जब पैसा वो दे रहा है तो अब जो इन्वेस्टमेंट करता है वही इंटरेस्ट रिसीव करता है। तो मालिक इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, तो मालिक अब इंटरेस्ट रिसीव करेगा। तो जब वो इंटरेस्ट रिसीव करेगा तो किससे रिसीव करेगा? फर्म से। तो फर्म मतलब पे करेगी। तो फर्म ने चूंकि पे करना है तो उससे फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा? ऑब्वियसली फर्म का प्रॉफिट डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा उससे क्या होगा, चूंकि फर्म का प्रॉफिट डिक्रीज करेगा तो इसको कहाँ होना चाहिए? ऐप अकाउंट की डेबिट साइड पर। तो यही वो यहाँ पे बात कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ऐप अकाउंट, कि इसको जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि लोन, ये वो लोन है जो मालिक बिजनेस को दे रहा है। ये हमने पढ़ा था ना वो 6% वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट है, उसमें मैंने ये बात इसकी डिटेल में बताई हुई है वहाँ पे। तो ये मालिक बिजनेस को पैसा दे रहा है। जब मालिक बिजनेस को पैसा देगा तो यानी इसमें भी आपने याद रखना है कि जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन वाली, ये जो पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन लोन वाली बात है, ये पार्टनर जो है वो फर्म को लोन देता है। तो जब चूंकि वो लोन दे रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव करेगा ऑब्वियसली। तो जब वो रिसीव करेगा तो प्रॉफिट फर्म का बढ़ेगा कम होगा? फर्म का प्रॉफिट कम होगा। तो कम होगा तो उसे कहाँ आना चाहिए? ऐप अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो यही वो कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, ये पॉइंट ऐसे मेरे जहन में आ गई बात कि जो ये वाला पॉइंट है ना इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कन्फ्यूजन भी है। मतलब कुछ बुक वाले कहते हैं कि इसको ऐप अकाउंट में होना नहीं चाहिए, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में होना चाहिए, कुछ बुक्स वाले। और कुछ कहते हैं कि नहीं, चूंकि ये मालिक ने लोन दिया है तो इसलिए इसको ऐप अकाउंट में ही होना चाहिए। तो कुछ बुक्स के अंदर वेरिएशन हैं, तो इसलिए ये ना हो कि कोई एक किताब पढ़ रहा है तो उसके अंदर कुछ और दूसरी में और, तो फिर वो लगता है कि इसने गलत बताया या उसने गलत बताया। दोनों ठीक हैं, वो अपने एक एंगल से लेके चल रहे हैं और ये अपने एंगल से लेके चल रहे हैं। तो आपको यानी कॉन्टेक्स्ट दोनों का पता होना सही है। लेकिन हम जिसको फॉलो करेंगे वो ये होगा कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐप अकाउंट में ही ट्रीट करेंगे, और मेजर यही चलता है कि ये ऐप अकाउंट में ही लिखा जाता है। अच्छा जी, तो ये हो गई बात यहाँ तक। अब है नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन। यानी अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया, उस पर प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी अब ये प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन से क्या मुराद है कि अब लाजिम बात है कि हमने उसकी क्रेडिट साइड पे भी कुछ आइटम लिखे, डेबिट साइड पे भी कुछ आइटम लिखे। अब कुछ यानी पेमेंट आई हैं पार्टनर से, कुछ पेमेंट उसको करनी है, उनका हम डिफरेंस लेंगे तो वो अमाउंट आ जाएगी जिसे पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अब अगर तो वो प्रॉफिट हुआ तो ऑब्वियसली उसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो अब आपको पता है कि क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा हो किसी अकाउंट की तो उसका जो डिफरेंस होता है उसे डेबिट साइड पे लिखा जाता है, ताकि दोनों साइडों को बैलेंस किया जाए। ये बात आपको अकाउंट में पता ही है कि अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बैलेंस क्रेडिट है, लेकिन लिखा उसे डेबिट साइड पे जाता है ताकि दोनों साइडों को बैलेंस किया जा सके। तो उसको बैलेंस करने के लिए उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो प्रॉफिट कब होगा? जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी। अब क्रेडिट साइड चूंकि ज़्यादा है तो बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट, लेकिन लिखा कहाँ जाएगा? डेबिट साइड पे। क्यों? क्योंकि दोनों साइड को इक्वल करना है। आपको पता है अकाउंट को हम लास्ट पे इक्वल करते हैं, बेसिक्स हैं। तो प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन, अगर प्रॉफिट हुआ तो इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन, अगर लॉस आता है यानी हमने दोनों साइड का डिफरेंस लिया और लॉस आ गया, लॉस कब आएगा? जब डेबिट साइड ज़्यादा होगी, और जब डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो तभी लॉस होगा। और जब लॉस होगा तो उसको फिर चूंकि डेबिट साइड तो ज़्यादा है तो उसे कम साइड पे लिखना है, तो कम साइड क्रेडिट वाली है उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन इज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, और ये पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट
कर दिया जाएगा। यही थे पॉइंट्स इसके। और मज़ीद अब इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है, आपको समझ लग गया होगा। इस तरीके से होगा, सबसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसका टाइटल ले लेना है। उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग जो भी उसकी डेट है वो यहाँ पे लिखेंगे, और 4 कॉलम में रेफरेंस अमाउंट। अगर तो प्रॉफिट है, ये वाला जो ट्रांसफर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस से, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे और इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिख दी जाएगी। ठीक है, अगर लॉस हुआ तो उसको लॉस ब्राउट डाउन करके यहाँ लिख दिया जाएगा और उसकी रकम यहाँ पे लिख दी जाएगी। तो ये हो गया यहाँ पे। अब ये मैंने लिख दिया है कि प्रॉफिट इंक्रीजिंग आइटम, कि जिससे फर्म का प्रॉफिट बढ़ रहा है वो सारे के सारे क्रेडिट साइड पे आएंगे। दूसरी तरफ प्रॉफिट डिक्रीजिंग आइटम, जिससे फर्म का प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, वो इस तरफ आएंगे। मालिक का नहीं, फर्म का, वो इस तरफ आ जाएंगे। या इसको यूं भी कह सकते हो, इसके दरम्यान और है, मतलब आप इसको देख लो या इसको देख लो। रिसीविंग फर्म पार्टनर्स, अगर पार्टनर से कुछ रिसीविंग होनी है या हुई है तो वो इस तरफ आ जाएंगे, और अगर पार्टनर को पे करना है या किया है तो वो इस तरफ आ जाएगा। सो ऑल दैट। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब ये बनेगा कैसे, वो हम एक एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करेंगे। तो आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह इसको देखेंगे। बस ये देख वीडियो, उम्मीद है आपको समझ लगी होगी बेसिक्स वगैरह। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। मजीद अगर क्वेश्चन वगैरह हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि इसको मजीद हम इम्प्रूव कैसे कर सकें। वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।